नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवान नमो नमो सुख सम्राट जी सब संता कर जोड़ सतगुरु निर्भय राम जी सतगुरु जी महाराज का है निर्णय को संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो निर्णय कांड महाराज ने समझाया है कि भक्ति तो सभी करना चाहते हैं संसार में, लेकिन ये निर्णय कर लेना चाहिए कि हम जो भक्ति कर रहे हैं ये हमें कहाँ ले जाए, कहाँ पहुँचेंगे हम ये भक्ति करने से। इसका भेद इस ग्रंथ में महाराज ने समझाया है। निर्णय सुना हुआ जो होगा वो बीच में बहकेगा नहीं, भटकेगा नहीं। और जो निर्णय सुने हुए नहीं है, इसने विचार नहीं किया कि हम कौन से नाम की भक्ति करें, तो बिन निर्णय सुनिया बिना भक्ति करे जुगमाए वे नर जुग में अवतरे लोक किन्ही नहीं जाए। लोक किन्ही नहीं जाय मोह घर को घर माही अंत काल में जीव छाड़ कुण देसा जाही। सुख राम एक नहीं पहुँचियो नायब पहुँचे जाय बिन निर्णय सुनिए बिना भक्ति करे जुगमा। बिना तस्दीक किए बिना निर्णय करे भक्ति जो संसार में कर रहा है तो उसको और विधि करने से क्या है, संसार में ही आना पड़ेगा। दान किया, पुण्य किया, व्रत किया तो उसका भोग लेने के लिए संसार में आना पड़ेगा और किसी लोक में नहीं जा सकता। तो उसका जहाँ मोह है वहीं उसको वापस आना पड़ेगा। जो अमुक कार्य जो किया है वही भोगना पड़ेगा। अंत काल में ये जीव देह छोड़ के कहाँ जाएगा, क्योंकि जहाँ मोह है वहीं आना पड़ेगा। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि एक भी नहीं पहुंचा आज तक, ना आप पहुंचे जब तक निर्णय नहीं सुनेगा तब तक। भिन्न भिन्न कर निर्णय सुने लोक लोक रोजोए रेणी संग विचार सुख सबका मालूम हो। सबका मालूम होय तबे देह के नर माही जपुए की लोक ज्ञान में सुनियो आही। सुख राम गैल वाही गए जाऊर न चोय भिन्न भिन्न कर निर्णय सुने लोक लोक रोजोए। भिन्न भिन्न करके जब निर्णय सुना हुआ है पहले से कि इस अमुक नाम की भक्ति करने से इस लोक में पहुंचोगे, इस नाम की भक्ति करने से इस लोक में पहुंचोगे, और इस लोक की सर्वलोक में पहुंचोगे तो उसके रहनी संग विचार उसका ये है, वहाँ का सुख ये है। वैकुंठ में पहुंचोगे तो वहाँ का लील विलास सुख क्या है, ये सब ज्ञान में पहले सुना हुआ जीव है, मालूम है। तब देह में भजन करते हुए वो विधि बरतेगी। जब किसी लोक में, जिस लोक में वो पहुंचेगा तो उसको ये भास होगा कि ये ज्ञान हमने सुना है, वो बात अलग है सुनी हुई, और यहाँ लोग जिस लोक में आए हैं यहाँ की रहनी और संग विचार इसका सुख दुख अलग है। सुख तो वो उसमें अटकेगा नहीं। वही गैल, वही रास्ता कहे, वही धारण करे जिसके लिए पहले से अपने ओर में, अपने हृदय में निश्चय कर ले। और जब पहुंचेगा तभी निश्चय तभी होगा जब ज्ञान में सुना हुआ है पहले से। क्या सर्वलोक की रीत सुनो निज मन निसर जाए जो उल्टी को पर हरे यूं त्यागे मन माय।
यूं त्यागे मन माए मोख प्यारी जब लागे, ज्यों बालक माहेत काम कामी सिर जागे। सुख राम ज्ञान प्रकाशियो केवल उपजे आय, सर्वलोक की रीत सुन निज मन निसर जाए। तो ज्ञान में जब लोक की रीत, कौन से लोक की रीत क्या है, कौन से लोक में सुख क्या है, जब माया में बढ़तेगी ध्यान अवस्था में, तो निज मन उसको स्वीकार नहीं करेगा। अगर बात वहाँ का सुख सुनी हुई बात से अलग है तो निज मन नहीं स्वीकार करेगा। कैसे? जो उल्टी को पर हरे यूं त्यागे मन माए। संसार में जैसे कितने बढ़िया बढ़िया भोजन करें चाव से, 56 प्रकार के भोजन करें, नाना प्रकार के, और किसी वजह से उसकी उल्टी हो जाए, उछाल हो जाए। अब जो चीज खाई है वही तो बाहर आई है, अब उसको दोबारा ग्रहण कोई करेगा क्या? नहीं करेगा। इसी विधि से जब उसके लिए विचार करेगा अपने निज मन से कि ये मेरे मतलब की सुख नहीं है, यहाँ पर जो ज्ञान में सुना है वो अलग है। यूं त्यागे मन माए मोक्ष प्यारी जब लागे। वो त्यागेगा कब? क्योंकि उसके लिए जो मोक्ष, परम मोक्ष जो प्राप्त होता है, आवागमन से रहित होता है, वहाँ का सुख क्या है, वहाँ उस लोक की रीत क्या है, अमर लोक की, वो जब सुनी है तो मोक्ष प्यारी लगेगी। तो इधर की दूसरे लोक के सुख की आशा में वो नहीं रहेगा। उसका हेत मोक्ष से कैसा होगा, उस अमर लोक को पाने का लोक कैसा रहे, उसका हेत कैसा होगा। जैसे बालक का हेत अपने, जो बालक माँ हेत, जिस प्रकार से माँ का हेत अपने बालक से होता है, कामी व्यक्ति का काम से हेत होता है। तो न जात गिने, न लक्ष गिने, न कुलक्ष गिने, दिन गिने, न रात गिने, उसका जिस जो हेत है काम से, तो उसमें लीन हो जाता है। इसी प्रकार से जो ज्ञानी जन, जो समर्थ महापुरुष का ज्ञान सुने हुए है, और जब वही ज्ञान घट में अपने प्रकाशित होगा, केवल भक्ति माया में उपजेगी, तो उसके लिए परम मोक्ष की बात, अमर लोक की बात ही, वहाँ का सुख ही भाएगा, दूसरे लोक का सुख उसको नहीं भाएगा। सर्वलोक की रीत सुनो निज मन निसर जाए, बिन निर्णय सुनिया बिना परम मोक्ष नहीं जाए। करणी साजी छेउ बिना गरज सरे नहीं काए, गरज सरे नहीं काए, यरथ जाको वो होई, बिन सुनिया कि गाँव कौन बिन पूछे कोई। तुम्हारा समझाते सर्वलोक की रीत सुन निज मन निसर जाए। जब सभी लोगों की रीत और वहाँ का सुख सुना हुआ है ज्ञान में पहले से, जब समाधि अवस्था में जब जिस लोक में पहुँचेगा, वहाँ का सुख उसको भासेगा, तो निज मन उसका स्वीकार नहीं करेगा। ज्ञान में सुने हुए तो, और बिन निर्णय सुनिया बिना, यदि निर्णय नहीं सुना है तो स्वर्गलोक के सुख में आगे बढ़ गया, तो वैकुंठ लोक के सुख में वो अटक जाएगा और परम मोक्ष जा नहीं सकता। करनी चाहे कितनी भी घनी करे, गरज नहीं सरेगी। गरज क्यों नहीं सरेगी, उसका तात्पर्य ये है, उसका अर्थ ये है कि बिन सुनिया की निगाह कौन भी पूछे कोई। जिस गांव को आप जा रहे हैं, उस गांव के विषय में कभी सुना नहीं, उस गांव की गली पूछे की कोई था नहीं,
तो किस्मत से पहुंचोगे, रास्ते में जो गांव पड़ेगा उसी में फंस जाओगे, अटक जाओगे। तो चालन री सरदा घणी और फिर गोता खाए, बिन निर्णय सुनिया बिना परम मोक्ष नहीं जाए। चढ़ने की सरदा तो घनी है, फिर गोता खाए। गोता इसलिए खाएगा पीछे, फिर उसको आना क्यों पड़ेगा कि उसने निर्णय नहीं सुना, तो जो सामने उसको लोग मिलेगा वहां के सुख में ही वो रम जाएगा। इसलिए बिना निर्णय सुने लोक का परम मोक्ष नहीं जाएगा। तो बिन निर्णय भक्ति करे से नर नारी बेकाम, भड़ बेटा खाता फिरे किणियन पूथे धाम। किणियन पूथे धाम पंथ पकड़ा बिन कोई, आकर्ता की रीत मन जैसा हरि होई। सुख राम नाम कारण नहीं, जा सुध हुए आत्म राम। बिन निर्णय भक्ति करे से नर नारी बेकाम। बिना निर्णय के जो भक्ति कर रहे हैं नर नारी, उनकी स्थिति कैसी रहेगी कि भड़ भेंटा खाता फिरे। भड़ भेंटा कहते जैसे कोरू में बैल चलता है, चलता तो वो भी है, और एक बैल ने किसी गांव की, किसी शहर को जाने की जो रास्ता है उस पर चल रहा है, तो जो शहर को जाने वाली रास्ता उस पर एक पथिक चल रहा है वो तो पहुंच जाएगा, और एक कोल्हू में जो बैल है उसके पीछे पीछे एक पथिक चल रहा है, एक मानुष चल रहा है, तो वो भी दिन भर चलेगा, पूरा दिन चलेगा। लेकिन कोल्हू के बैल के पीछे चलने वाला मानुष कहीं नहीं पहुंचेगा, पूरा दिन चले और शाम को देखा तो जहाँ से शुरू हुए वहीं पर खड़े हैं। इसलिए भड़ भेंटा खाता फिरे केड़ी न पहुंचे धाम, वो किसी धाम पर नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा कि पंथ पकड़या बिन कोई, पंथ नाम रास्ता। जब तक अमुक शहर जाने की तुम्हारी इच्छा है, उस शहर की रास्ता नहीं पकड़ी है, तो उसमें कैसे पहुंचोगे। जैसे मुख से कहते हो मुझे पश्चिम जाना है और चलना शुरू किया पूरब को, पूरब के लिए जा रहे हो, मुख से कहते हो पश्चिम जहाँ पहुंचना है, तो कैसे पहुंचोगे। जिस गैल को जा रहे हो वहीं तो पहुंचोगे। आकर्ता की रीत मन जैसा हरि होई, ये प्रभु की रीत ऐसी है कि जैसा जिसका मन है वैसा ही हरि हो जाता है, कि जैसा जिसका भाव है वैसा ही हरि हुए। संत तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा है, भाव जैसा फल है जग माही, कर विचार देखो मन माही। जैसा जिसका भाव है हरि ही, वैसे ही उसको दर्श देते हैं भाव के, कि भक्ति प्रधान है। इसलिए महाराज समझाते हैं कि निर्णय सुनना अवश्य जरूरी है। सुख राम नाम कारण नहीं, जहाँ शुद्ध हुए आत्म राम। बिन निर्णय भक्ति करे से नर नारी बेकाम। नाम का कारण नहीं है, आत्म राम में अपने माय में शुद्ध होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है। तुम मुलक रीत जाने नहीं, वहाँ सुख सुना न कोय। दिशा नाम की गम नहीं, कहो कि मैं पूछे कौन। जिस मुल्क में जाना चाहते हो वहाँ की रीत क्या है ये तो जाना नहीं, वो मुल्क कैसा है ये कभी देखा नहीं, कान से कभी सुना नहीं किसी के द्वारा। वहाँ का उस नगर में पहुँचने से सुख क्या है ये कभी मालूम नहीं हुआ, तुमको सुना नहीं ज्ञान में। कौन सी दिशा में है वो नगर जिसमें जाना चाहते हो ये भी गम नहीं है। तो अब चलने की श्रद्धा तो है, लेकिन कांचोगे कैसे। कहो कि हम पूछे जाए
तो अमुक शहर की कैसे पहुंचेगा जब उसकी दिशा की गम नहीं है, वहां के सुख की गम नहीं है, बीच में ही फंस जाओगे, अटक जाओगे। कहो कि मैं पूछे कोई धन बल है घर माही, यूं करनी बिन ज्ञान रहत सब हद के माही। कैसे पहुंच सकता है कोई, धन भी है, बल भी है, और सुध नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, कौन सी करनी करके मुझे पहुंचना है। ये ज्ञान में जब तक नहीं सुना तो वो हद का हद में रह जाएगा, किसी लोक में पहुंचेगा नहीं। सुख राम ध्यान धन बुद्धहीन के, किम सुख ले भेजोए, मुलक रीत जाने नहीं, ना सुख सुना न को। धनवान भी है, धन तो बहुत है, और बुद्धि नहीं है, तो उस धन का सुख कैसे लेगा। धन का सुख लेने के लिए बुद्धि की पहले आवश्यकता है, तभी धन का सुख ले सकते हो। इसीलिए जिस मुल्क में जाना चाहते हो, जिस लोक में जाना चाहते हो, वहां की रीत तुमने सुनी नहीं, वहां का सुख कभी सुना नहीं, कैसे पहुंचोगे। धन अपार अंग सूरवा, रीत न जाने कोय, यूं करनी कर भेद बिन जाए न सके को। धन अपार है, अंग भी सूरवीर का है, लेकिन वहां जाने की रीत नहीं पता है कि हम कैसे जाएं। इस प्रकार महाराज समझाते करनी तो घनी कर रहा है, लेकिन भेद नहीं है। जिस प्रकार से दूध में घृत है, जिसको विधि निकालने की पता है वो उस दूध से घृत निकाल लेगा, और जिसको विधि नहीं पता है कि हमें दूध के साथ में क्या करना चाहिए, हमें उसको ताव देना है, उसका मथन करना है, उसमें से मक्खन निकालना है, विधि से काम करेगा तो घृत निकल जाएगा। जिसको विधि नहीं पता है तो दूध है हाँ, लेकिन घृत नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जिसको जानकारी नहीं है, लोक के सुख की ज्ञान में सुना नहीं, तो बीच में किसी लोक में फंस जाएगा, रुक जाएगा। तो जा लग सुनी जग माय, तहां लग सोजर लीनी। हमारा समय जहां तक संसार में बात सुनी है, वहां तक की सोचना कर लेता है। जाय न सके कोई रीत कुल की सब कीनी। वो परम धाम जा क्यों नहीं सकता है, क्योंकि जो उसने रीति अपनाई है, जो विधि अपनाई है, वो कुल की है, कुल से बाहर नहीं हो सकता। कुल है हद का, आवागमन का, आवागमन से रहित नहीं हो सकते। जहां तक जग में ज्ञान में बात सुनी है, वहां तक की सोचना कर सकते हो। सुख राम लोक की गम नहीं, भक्ति कौन होए, धन अपार अंग सूरवो, रीत न जाने कौन। किसी लोक की गम है नहीं, कौन से लोक का सुख क्या है, रीत क्या है, चैन क्या है, तो भक्ति करोगे कैसे। इसी प्रकार महाराज समझाते धन तो अपार है, अंग सूरवीर का है, लेकिन रीत नहीं पता है, रीत नाम भेद नहीं पता है, तो नहीं पहुंच सकते। परम मोक्ष जानो करे, गैल मोक्ष की नाय, तो नहीं पहुंचे हट कर मोहतज बन में जाए। मुख से परम मुख जाने की बात कहता है, लेकिन उसने गैल मोक्ष की नहीं पकड़ी। गैल नाम रास्ता है, मोक्ष जाने का जो रास्ता है, आवागमन से रहित होने की जो विधि है, वो नहीं पकड़ी। तो हट करके चाहे कितना ही कोई साधना करे, पहुंच नहीं सकता। चाहे संसार का मोहतज के बन में चला जाए तो भी नहीं पहुंचेगा। मोहतज बन में जाए गैल पावे नहीं कोई, यूं नहीं पहुंचे जाए लोक की परख न होई। संसार का मोहतज के कोई बन में चला जाए, वो गैल की था है नहीं, तो परमोख कैसे पहुंचेगा जी। इसलिए नहीं पहुंचेगा कि उसको गम नहीं है राह की, लोक की। उसको कौन से लोक में हम पहुंचे हैं इसकी परख नहीं है।
सुख राम परख बिन अड़ रहे, कुल गावड़िया माए, हर गेले पूथे नहीं, तस्दी करके जाए। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते कि परम मोक्ष नहीं पहुंच सकते इसलिए कि तुमको परख नहीं है। बीच में किसी भी लोक में अड़ जाओगे, फंस जाओगे, आगे नहीं जा सकते। माना स्वर्ग लोक के में इतना सुख है, घना सुख है उसमें, उसी को मान लोगे कि मृत लोक में तो कुछ नहीं था, यहाँ के मुकाबले जो मृत लोक में तो कुछ भी नहीं, जितना सुख यहाँ पर है। तो यही है कुल गावड़िया माए, कुल के गांव में ही फंस जाओगे। कुल कहते हैं जो आवागमन की जो हद है उसको। हर गेले पहुँचते नहीं, हरि के पास तो पहुँचोगे नहीं, क्योंकि तुमने पहले से तस्दीक नहीं किया कि हमें जाना कहाँ है, इसलिए नहीं पहुँचोगे। पहुँचोगे कैसे? गैल लोक की चाहिए, सो जी सब ऐनाड़, जब पहुँचे हंस लोक को, आबिद कह गुरुआन। जिस लोक को जाना चाहते हो उस लोक की तुमको गैल चाहिए। गैल कहते हैं रास्ता, उसकी विधि। सोच ही सब है ना, तब तन के माया में सब सोचना कर लोगे। जब सोच जो सुनी है वही सोचना अपने तन के माया में होगी समाधि अवस्था में, तो ये प्रमाणित हो जाएगी, तस्दीक हो जाएगी बात। जब पहुंचे हंस लोक को, आबिद कहे गुरु आन। जब जिस लोक में पहुंचोगे समाधि अवस्था में, तो ये तस्दीक हो जाएगी जो गुरु महाराज का ज्ञान हमने सुना है, सदगुरु महाराज का, वही रीत इसमें है। तो ये हमारे मतलब की सौदा है। और उस जो ज्ञान में सुना है वो सुख अलग है और यहाँ का सुख अलग है, तो नहीं निज मन स्वीकार नहीं करेगा। आबिद कह गुरुआन, लोक सब तोल बतावे, इण विधि मोह तोड़ाए, एक पर ने छूलावी। जब विधि सदगुरु महाराज ने यहाँ बता दी तुमको, लोक सब तोल बतावे, जितने की इतने लोग रास्ता में पड़ेंगे। सर्वलोक का सुख ये है, वैकुंठ लोक का सुख ये है, शिव लोक का सुख ये है। इस प्रकार से लोक की तुमको पहले सुने हुए हैं। तो इण विधि मोह तोड़ा है, तो दूसरे किसी लोक में के मोह में तुम फंसोगे नहीं। एक पर न चुरा के सब पर मोह तोड़ा है। सबसे मोह तोड़ते हुए, सबसे मोह से रहित होते हुए एक निशाना रहेगा, सिर्फ परम मोक्ष जाने का। सुख राम कहे सब सांभलो, ज्ञानी अज्ञान पिछाड़, गैल लोक की चाहिए, सोझी सब ऐना। हमारा समझाते हैं, सभी सुनो, ज्ञानी जन ज्ञान से पहचान करो। कैड लोक की चाहिए, जिस लोक को जाना चाहते हो तो वो उस लोक की रास्ता चाहिए। सोचना करोगे सब अपने माया में पहले से ही, इस तन में ही, तो ये उसकी पहचान हो। राम जी राम महाराज।